हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखना कितना सेफ है। कब कब आप रिलेशन रख सकते हैं और कब किस ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि यदि वहाँ पे रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। देखो, ये सवाल ऐसा है जो आप हर किसी को पूछ भी नहीं सकते। हर एक कपल के दिमाग में, यानी कि जब से उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन आता ही है कि रिलेशन रख सकते हैं तो रिलेशन किस टाइम पे रखे, किस पोजीशन में रखे, किस सिचुएशन में रिलेशन ना रखे। तो ये जनरली ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इजीली आप किसी के साथ भी शेयर कर सको, और दिमाग में जो डाउट्स आते रहते हैं तो वो पूछना ज़रूरी भी होता है, क्लियर करना ज़रूरी भी होता है। तो इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकल और मेंटली दोनों कपल की नीड रहती है, और ये प्रेगनेंसी 9 महीने का लंबा पीरियड है। तो यहाँ पे यदि आप लोग वहाँ पे इंटीमेट नहीं होंगे, ऑलरेडी वहाँ पे प्रेगनेंसी का स्ट्रेस होगा, और इसमें तो आप एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और वहाँ पे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, स्ट्रेस और बढ़ेगा, मूड स्विंग बढ़ेगा। तो उसमें वहाँ पे इंटीमेट होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो आपको दोनों को वहाँ पे स्टेबल भी करेगा और वहाँ पे बॉन्डिंग भी बढ़ाता है। वाइफ के जो मूड स्विंग रहते हैं, प्रेगनेंसी के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्लीट अवॉइड करना है रिलेशन। तो यहाँ पर इस सारी बातों का डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखना सेफ है, रख सकते हैं तो कब कब किस पोजीशन में रखना सेफ रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डर के बारे में कि क्या रिलेशन रखने से बच्चे को कोई नुकसान होगा। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ों पे आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे बच्चे पे गलत असर पड़ता है। बच्चा सब अंदर सुन रहा है, बच्चा सब फील कर रहा है, तो रिलेशन रखने से बच्चे के दिमाग पे, बच्चे पे गलत असर पड़ेगा और वहाँ पे बच्चे के लिए सेफ भी नहीं है। तो देखो, वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और उसके अंदर बच्चा रहेगा। तो रिलेशन के दौरान जो जर्क्स लगते हैं वो बच्चे को तुरंत इमीडिएट फील नहीं होगा। तो बच्चे को वो जर्क्स फील होना या फिर वहाँ पे उसको कोई दिक्कत होना, उसमें वहाँ पे कोई भी सच नहीं है। बच्चे को रिलेशन रखने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात फील करने की, सब कुछ सुनने की, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे इंटीमेट हो सकते हैं। बच्चे को वहाँ पे कुछ गलत असर पड़ने की या फिर उसके फिजिकल मेंटली ऐसा कुछ सच नहीं है। दूसरा, वहाँ पर सेफ है यानी प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखना। तो देखो, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जैसे कि यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी के दौरान आपको अबॉर्शन रेट हाई थे, यानी कि 1-2 बार आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ब्लीडिंग चालू होकर बच्चा बाहर निकल गया, ऐसी हिस्ट्री है, तो स्पेशली पहले 3-4 महीना आपको रिलेशन नहीं रखना है। यदि आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद, यानी कि आपका AMH हाई था, PCOD थी, या AMH बहुत ही ज़्यादा लो था, या कॉम्प्लिकेशंस के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो आपको स्पेशली पहले 3 महीने में रिलेशन नहीं रखना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके इंजेक्शंस चल रहे हैं, प्रेगनेंसी सपोर्ट के बाद या आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, कॉम्प्लिकेशंस वाला पहला 3 महीना, तो आपको वहाँ पे रिलेशन नहीं रखना है। दूसरा, यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की दिक्कत होती, कभी कभार आपको ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपको रिलेशन नहीं रखना है। यदि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है, स्पेशली तीसरे महीने के बाद पता चलता है, प्लेसेंटा नीचे के भाग में होता है, तो यदि प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि प्लेसेंटा नीचे के भाग में है, गर्भाशय के मुख के तुरंत ऊपर है, तो आपको रिलेशन नहीं रखना है। यदि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स है, तो आपको रिलेशन नहीं रखना है। यदि IVF के बाद आपको कंसीव हुआ है तो रिलेशन नहीं रखना है आपको। या फिर ऐसा है कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से आपको बेड रेस्ट बोला है, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है या एमनियोटिक फ्लूइड बहुत हाई है, या बच्चे का विकास बहुत ही कम हो रहा है, या फिर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे आपका BP फ्लक्चुएट होता रहता है या डायबिटीज़ फ्लक्चुएट होता है, तो इन केसेस में हाई रिस्क प्रेगनेंसी यदि आपकी बोली गई हो डॉक्टर के द्वारा, तो आप लोगों को रिलेशन अवॉइड करना है। इसके अलावा
आप रिलेशन एंजॉय कर सकते हैं जब आपका जी चाहे, जिस दिन जी चाहे ज़्यादा भी रख सकते, कम भी रख सकते हैं, क्योंकि वाइब के अंदर वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स चेंज होते रहेंगे। कभी उनका मूड ज़्यादा करेगा, क्योंकि इच्छा भी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, रिलेशन रखने की इच्छा वाइब की तरफ से बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जो नीचे का पोर्शन रहता है, वजाइनल एरिया रहता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसकी इच्छा भी बढ़ जाती है, जो उसका प्लेजर का लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बार बार मन करेगा, तो उसका वहाँ पे मन ज़्यादा करेगा। तो आप ज़्यादा भी रिलेशन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आगे बताया। उसके अलावा आपकी डॉक्टर की तरफ से किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो रिलेशन रखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना बच्चे को ना माँ को, किसी भी तरह की। दूसरा, वहाँ पे पोजीशन की बात करें तो वो कुछ फिक्स नहीं, जिस भी पोजीशन में आप रखना चाहे वो रख सकते हैं, सिर्फ वाइब कंफर्टेबल होनी चाहिए। बाकी उसमें भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी, तो वो कुछ फिक्स नहीं है, आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर जब रिलेशन रखते हैं तब वहाँ पर कुछ ऐसा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यदि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया, इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। वो आपके मूड को अच्छा करती है, उसके प्लेजर लेवल को वो बढ़ाती है, आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छा रखता है, क्योंकि 9 महीने के दौरान काफ़ी सारे लोगों, स्पेशली बच्चा भी बाहर आएगा तो 6-8 महीने तक उसमें भी दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग छूट सा जाता है, तो वो बॉन्डिंग को बरकरार रखने में भी हेल्प करता है, और वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो यदि डॉक्टर की तरफ से कोई हायर रिस्क प्रेगनेंसी ना हो तो आप जब जी चाहे, जिस पोजीशन में चाहे, अपने रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।